नमस्कार। टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ अनुपमा के आज के 6 फरवरी के लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स और नए नए ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ नया और इंटरेस्टिंग हुआ है आज के एपिसोड में। तो टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में हमें ये दिखाया जाता है कि कृष्ण कुंज में खुशी की लहर होती है, जहां अनुपमा राही को शगुन की चुनरी पहनाने लगती है और कहती है कि हम प्रेम को तो शगुन देकर आए हैं, लेकिन तुम्हारे लिए शगुन लेकर आए हैं राही। कहकर फिर अनुपमा राही के साथ शगुन की सारी रस्म अदा करती है। फिर पूरे घर में हंसी खुशी का माहौल होता है, लेकिन अनुपमा की आंखों में अचानक नमी होती है। तभी वो भावुक होकर कहती है कि तू अभी अभी तो मुझे मिली थी राही, कुछ दिन और मेरे पास रुक जाती, लेकिन अब फिर से मुझसे दूर हो जाएगी। पहले तो सिर्फ दूरी थी, लेकिन इस बार तू पराई भी हो जाएगी। फिर राही अपनी माँ को गले लगाकर कहती है कि मम्मी, मैं शादी नहीं करूँगी, मैं आपसे कहीं दूर नहीं जाऊँगी। तभी अनुपमा की आंखों में आंसू झलक पड़ते हैं, लेकिन वो खुद को संभालते हुए मुस्कुराकर कहती है कि अरे छोकरी, तू शादी कर ले, वरना मेरा सिर दर्द कैसे कम होगा, और ये तो बस मेरी एक्टिंग थी। फिर ये सुनकर इधर राही कहती है कि मम्मी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि आप मुझसे अपना पीछा छुड़ाना चाहती है? फाइन, अब मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी। कहकर राही वहां से चली जाती है और रूठ कर एक कोने में जाकर खड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ फिर कोठारी हाउस में प्रेम प्रार्थना राजा और बादशाह के साथ मस्ती कर रहा होता है। तभी प्रार्थना राजा और बादशाह उसके फोन छीनने की कोशिश करने लगते हैं। तभी अनिल हंसते हुए प्रेम से कहता है कि प्रेम, अब तेरी शादी होने वाली है, तुझे कोई नहीं बचा सकता। प्रार्थना भी फिर मजाक से इधर कहती है कि अब तुझे हम रोज तंग करेंगे प्रेम। प्रेम फिर भागते हुए मोटी बा के पास पहुंचता है और कहता है कि मोटी बा, आप ही मुझे बचा सकती है इनसे। फिर मोटी बा भी प्रार्थना राजा और बादशाह का साथ देते हुए हंसते हुए कहती है कि बच्चों, ये शादी का घर है, यहाँ हंसी मजाक कभी नहीं रुकनी चाहिए। फिर इधर घर में हर कोई खुशी से झूम रहा होता है, लेकिन पराग थोड़ा उदास नजर आता है। तो मीता फिर इधर प्रेम से कहती है कि अब तो बा की परमिशन भी मिल गई है, अब मस्ती करो इसके साथ। अनिल फिर से प्रेम की टांग खींचता है और कहता है कि तू शादी से पहले जितना मस्ती कर सकता है कर ले बेटा, क्योंकि उसके बाद तेरी तो बैंड बजने वाली है। मीता भी फिर हंसते हुए प्रेम से कहती है कि राही, मेरी तरह सीधी सादी नहीं है प्रेम, अगर तू एक बोलेगा ना तो वो 100 सुनाएगी। प्रेम फिर तुरंत जवाब देते हुए बोलता है कि काकी, राही ऐसी नहीं है। फिर इधर दूसरी तरफ ख्याति पराग के पास खड़ी हुई होती है और वो कहती है कि कल तक यही कहते थे हम कि बेटा घर आ जाए और कुछ नहीं चाहिए, पर इंसान का मन कभी भरता ही नहीं, जितना मिलता है लालच उतना ही बढ़ता जाता है। अब जब बेटा घर आ गया है तो मन कर रहा है कि काश बेटे को गले लगाकर उसे बधाई दे पाते, या कम से कम उसके सर पर हाथ रखकर उसे ब्लेसिंग्स दे पाते। पता नहीं क्यों, पर मेरा दिल कहता है कि राही के घर आने से ना सब कुछ सही हो जाएगा पराग जी। उसी के वजह से पहले हमारा बेटा घर आया और फिर घर रहने भी आ गया, इसलिए उसके कदम घर में पड़ेंगे तो शायद हम दोनों को वो मिल जाए जिसके लिए हम दोनों तरस रहे हैं। तभी फिर उसी वक्त प्रेम बादशाह और प्रार्थना के साथ घर के चारों तरफ भागते हुए मस्ती कर रहा होता है कि उसका पैर अचानक कारपेट में फंस जाता है और वो सीधा गिरने ही वाला होता है कि पराग उसे संभाल लेता है और गले लगा लेता है। इधर फिर दूसरी तरफ हमें राही को दिखाया जाता है, जहां वो सोच रही होती है कि ये प्रेम पता नहीं कहाँ पर है। हमारी शादी पक्की हो गई है, लेकिन उसने अभी तक मुझे मैसेज भी नहीं किया है, और ऊपर से सब घर वाले यहाँ मुझे छेड़ रहे हैं। फिर तभी इधर सारे घर वाले प्रेम के चेहरे का मास्क पहनकर राही को छेड़ रहे होते हैं और उसे चिढ़ा भी रहे होते हैं। फिर सब लोग डांस करने लगते हैं और राही भी बहुत खुशी होकर डांस करने लगती है सबके साथ। तभी इधर माही बिल्कुल भी डांस करते वक्त खुश नहीं नजर आती। और फिर इधर अनुपमा जब डांस कर रही होती है तो उसे अपने सामने अनुज नजर आने लगता है और वो अनुज को याद कर कर खुश हो रही होती है। तभी इसी दौरान अचानक डांस करते वक्त अनुपमा के हाथ से उसका फ़ोन गिर जाता है और अनुपमा के फ़ोन का डिस्प्ले टूट जाता है। तो अनुपमा को लगने लगता है कि कुछ तो बुरा होने वाला है। फिर इधर उसी वक्त राही के पास किसी का मैसेज आता है, तो राही उस मैसेज को पढ़कर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। फिर दूसरे सीन में हमें मोटीबा और ख्याति को किचन में दिखाया जाता है, जहाँ मोटीबा ख्याति से बोल रही होती है कि ख्याति, प्रेम की शादी की सारी जिम्मेदारियां तुम्हें ही उठानी है। ख्याति फिर इधर से बोलती है कि जानती हूँ बा, मैं माँ बन के मेरे हिस्से में हक आए, जिम्मेदारियां आई, बस बेटा ही नहीं आया बा, पर जो भी आया है ना बा, मैं उसे संभाल लूंगी और मैं सब कुछ करूंगी, आप देखिएगा। मैं और पराग जी है ना, बेटे की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। फिर मोटी बा इधर से बोलती है कि शादी दो परिवारों के बीच होती है ख्याति, लेकिन परंपरा एक ही परिवार की चलेगी, और वो है लड़के की परिवार की। इसलिए प्रेम की शादी के सारे रस्में कोठारी परिवार के हिसाब से होंगी, ना कि शाह परिवार के हिसाब से। और हाँ ख्याति, हमें राही और प्रेम दोनों की कुंडली मिलवानी है। तभी ख्याति ये सुनकर इधर से कहती है कि पर बा, उनका रिश्ता तो पक्का हो गया है ना। तो मोटी बा फिर बोलती है कि रिश्ता हुआ है पर शादी नहीं हुई है, और लड़की की कुंडली में कोई दोष हुआ तो, और वो मांगलिक हुई तो, इसलिए तुम्हारे समय में मैंने जो गलती की थी वो दोबारा मैं नहीं दोहराना चाहती। और हम तो आज ही उन लोगों को कहने वाले थे, लेकिन पराग उसी टाइम गुस्सा होकर अपने रूम पे चला गया, तो हमें भी उसके पीछे जाना पड़ा। फिर मोटीबा इधर ख्याति को आदेश देते हुए कहती है कि तुम उन लोगों के घर पर जाना ख्याति, और राय की कुंडली लेकर आना, और हाँ, प्रेम को इस बारे में पता नहीं चलनी चाहिए।
अगले सीन में फिर हमें प्रेम को दिखाया जाता है, जहाँ प्रेम राही का एक जगह पे वेट कर रहा होता है, क्योंकि प्रेम ने राही को मैसेज किया होता है कि वो उनकी शादी पक्की होने की खुशी में सेलिब्रेट करना चाहता है। तो उसने शाम को 8 बजे राही को उसकी फेवरेट कलर की साड़ी पहनकर आने के लिए कहा हुआ होता है। फिर इधर प्रेम सोचने लगता है कि अब तो 8 बजने वाले हैं, तो राही भी आती ही होगी, तो उसे उस साड़ी में देखकर मेरी तो जान ही निकल जाएगी। फिर उसी वक्त आगे हमें दिखाया जाता है कि राही भी वहाँ पर आ जाती है और उस साड़ी में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही होती है। तो इधर प्रेम उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है और फिर दोनों साथ में एक रोमांटिक सा डांस करने लगते हैं। तभी उसी वक्त डांस खत्म होने के बाद अंश, परी और ईशानी वहाँ आ जाते हैं और दोनों का मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर राही प्रेम को कहते हैं कि बाय द वे, इन सब ने मुझे मिलकर रेडी किया है और परी ने मुझे साड़ी पहनाई है और ईशू ने मेरा मेकअप करवाया है और अंश ने मेरी ज्वेलरी सिलेक्ट की है। फिर हम आगे देखते हैं कि सब लोग मिलकर शादी की बातें कर रहे होते हैं और तभी वहीं पीछे माही भी खड़ी हुई होती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है क्योंकि उसे ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। फिर दूसरे सीन में हमें आगे दिखाया जाता है कि अनुपमा के पास ख्याति उसको मिलने आती है। तो अनुपमा ख्याति को देखकर कहती है कि आप ऐसे अचानक आ गई, सब कुछ ठीक तो है ना। फिर ख्याति इधर से कहने लगती है कि हाँ, सब कुछ ठीक है अनुपमा बहन, पर आप तो बा को जानती है ना, वो सब कुछ अपने हिसाब से करती है, तो बा को राही की कुंडली चाहिए। अनुपमा फिर ये सुनकर कहती है कि पर मेरे पास राही की सटीक कुंडली तो नहीं है, तारीख सिर्फ पता है, जगह पता है, पर वो एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, और हमने भी पंडित जी से प्रश्न कुंडली बनवाई थी, तो अगर आप कहें तो मैं वो आपको भेज देती हूँ। ख्याति फिर इधर से बोलती है कि वैसे आपको भी अगर प्रेम की कुंडली चाहिए तो मैं भिजवा दूंगी। अनुपमा फिर ये सुनकर कहती है कि नहीं नहीं, जहाँ दिल मिल गए हैं वहाँ कुंडली मिलकर क्या ही करेंगे, और वैसे भी आपने कहा था ना कि ये रिश्ता तो माताजी ने जोड़ा है, तो माताजी ही देख लेंगी। फिर इधर लीला बा कहती है कि अब तुम दो लोग मानो या ना मानो, पर मैं तो ज्योतिषी में मानती हूँ। और फिर बा ख्याति को कहती है कि वसुंधरा बहन बहुत अच्छा कर रही हैं, जो बच्चों की कुंडली मिलवाना चाहती हैं। फिर बा कहती है कि रिश्ते की बात शुरू होने से लेकर रिश्ता पक्का होने तक जितने भी तमाशा हुए हैं ना, वो देखकर तो लगता ही है कि कुंडली मिलाने में ही समझदारी है। फिर इधर ख्याति अनुपमा से कहती है कि अनुपमा बहन सॉरी, पर मैं बा की बात नहीं टाल सकती। अनुपमा फिर ये बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। अब वैसे आपका बेटा घर वापस आ गया है तो अब तो आप खुश होंगी ना। ख्याति फिर बोलती है कि बहुत खुश हूँ मैं अनुपमा बहन। फिर अनुपमा इधर से बोलती है कि और पराग जी, वो खुश है या नहीं। ख्याति फिर बोलती है कि वो जताते नहीं हैं, पर मैं जानती हूँ कि अंदर ही अंदर वो भी बहुत खुश हैं। फिर ख्याति वहाँ से जाने ही लगती है कि उसी वक्त प्रेम बाहर से आ रहा होता है और ख्याति को देखकर गुस्से से अनुपमा को पूछता है कि अनु मैम, ये यहाँ क्या कर रही हैं, अब कोठारीज को क्या प्रॉब्लम होगी जो ये यहाँ पर आ गई हैं। अनुपमा फिर बोलती है कि प्रेम शांत रहो तुम, और ख्याति जी मेरी सहेली हैं और मेरी होने वाली समधन भी हैं, तो ये इस घर में आती जाती रहेंगी, इनका पूरा हक है। फिर अचानक प्रेम ख्याति को देखकर अपना मुंह दूसरी साइड कर लेता है और इधर तभी राही ख्याति के पैर छूती है, तो ख्याति बोलती है कि खुश रहो बेटा। फिर ख्याति राही को कहती है कि प्रार्थना कुछ दिन बाद अपने ससुराल चली जाएगी, तो मैं सोच रही थी कि उसके जाने के बाद पता नहीं हमारा क्या ही हाल होगा, लेकिन श्रीनाथ जी एक बेटी के जाने से पहले दूसरी बेटी भेज रहे हैं। फिर ख्याति ये बोलती है कि राही बेटा, शादी के लिए हाँ करने के लिए शुक्रिया, कहकर फिर ख्याति वहाँ से चली जाती है। और फिर राही इधर प्रेम को आकर समझाने लगती है और कहती है कि प्रेम, रिश्ते का लिहाज भले ही मत करो, लेकिन उम्र का लिहाज तो कर सकते हो ना, और तुम जो भी कुछ कर रहे हो ना उनके साथ, तो ये सब कुछ मैं भी एक टाइम पे अपनी मम्मी के साथ किया करती थी, इसलिए आज भी मुझे उस बात का गिल्टी फील है, तो प्लीज़ प्रेम, उनके साथ बदतमीजी से बात मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर प्रेम राही की बात सुनता ही नहीं और बोलता है कि मैं चाय बनाकर लाता हूँ, कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सीरियल में आगे फिर हमें प्रार्थना को दिखाया जाता है, जहाँ प्रार्थना शादी के जोड़े को देख रही होती है और बोलने लगती है कि मैं जल्दी से शादी के जोड़े को शॉर्ट लिस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद में मोटीबा और काकी के साथ मिलकर जोड़े कंफर्म भी कर लूँगी। फिर उसी वक्त गौतम वहाँ पर आता है और प्रार्थना को बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता क्या कि तुम शादी के लिए कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रही हो। फिर गौतम ये कहता है कि मोटी बात तो पागल हो चुकी हैं जो उस लड़की को इस घर की बहू बना रही हैं, और फिर अब वो प्रेम भी इस घर में ही पड़ा रहेगा। तभी प्रार्थना ये सुनकर कहते कि ये घर प्रेम का ही है। फिर ये सुनकर गौतम बहुत ही गुस्से में प्रार्थना की तरफ पलटकर कुछ बोल ही रहा होता है कि अचानक वो मोटी बा को देखकर रुक जाता है, तो वो बहुत अच्छे से पेश आने लगता है प्रार्थना के साथ और कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोग भी अपने घर चलते हैं प्रार्थना, कब तक तुम अपने मायके में और मैं अपने ससुराल में पड़ा रहूँगा। तभी मोटी बा पीछे से आकर बोलती है कि जमाई जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं प्रार्थना। फिर मोटी बा प्रार्थना को बोलने लगती है कि प्रार्थना बेटा, लड़की अपने ससुराल में ही अच्छी लगती है और ससुराल ही लड़की का घर होता है। तभी प्रार्थना इधर से कहती है कि मोटी बा, क्या यह मेरा घर नहीं है। फिर पराग आकर इस पे बोलता है कि ये भी है तेरा घर, लेकिन वो ज़्यादा है। फिर इधर मोटीबा कहती है कि आप दोनों अभी चले जाओ और फिर शादी से कुछ दिन पहले आ जाना। तो गौतम इस बात पे बोलता है कि प्रार्थना आपको बोलेगी नहीं मोटीबा, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो अभी नहीं जाना चाहती, क्योंकि अभी अभी तो उसका भाई वापस आया है और ऊपर से उसकी शादी भी होने वाली है, और प्रार्थना प्रेम की शादी को लेकर इतनी एक्साइटेड है कि अभी से शादी के लिए शादी का जोड़ा भी ढूंढ रही थी। और मुझे कितनी बार घर की याद आई, लेकिन मैं इतना बुरा पति तो नहीं कि अपनी पत्नी से ये खुशियाँ मिस करवा दूँ।
इसलिए ये जाना नहीं चाहती और मैं इसके बिना जा नहीं सकता। पराग फिर इधर से बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, शादी तक यहीं पे रुक जाइए और उसके बाद चले जाइएगा। फिर पराग और मोटिबा वहाँ से चले जाते हैं और फिर इधर गौतम प्रार्थना को धमकाते हुए कहता है कि जितनी अय्याशी करनी है कर लो, एक बार मेरे घर पर गई ना तो पता है ना कि तुम्हारा क्या हाल होगा वहाँ पर। कहकर गौतम वहाँ से चला जाता है और इधर प्रार्थना रोते हुए कहती है कि ये रिश्ता नहीं है बल्कि जेल है, जेल। काश मैं इस जेल से बाहर निकल पाती। सीरियल के अगले सीन में फिर हमें अनुपमा और बा को दिखाया जाता है, जहाँ बा अनुपमा को बोल रही होती है कि कुंडली चाहे मिले या ना मिले, लेकिन मुझे पता है कि राही के गुण उन लोगों से बिल्कुल नहीं मिलने वाले। एक वो वसुंधरा बहन है जो टस से मस नहीं होती, और राही जिसकी बगावत की आदत कभी छूटेगी ही नहीं। फिर बा ये बोलती है कि वैसे तुझे राही की जन्म तारीख कैसे पता चली अनुपमा। अनुपमा फिर बोलती है कि उसने माया से ये पूछा था। फिर अनुपमा बोलती है कि मैंने कुंडली वाली बात राही और प्रेम को नहीं बताई। तो इस पर बा बोलती है कि तूने सही किया अनुपमा, वैसे भी प्रेम अपने घर वालों से चिढ़ा हुआ है, तो ये बात अगर उसे पता चलती तो वो और भी चिढ़ जाता। दूसरी तरफ फिर मोटी बा ख्याति को बोल रही होती है कि अजीब लोग हैं वो, मॉडर्न होने का मतलब ये थोड़ी है ना कि बच्चों की कुंडली ही ना बनवाओ, और हमारे देश में अभी भी शादी से पहले कुंडली मिलवाना ज़रूरी समझा जाता है, और पंडित जी कुंडली मिलवाने के लिए जन्म का समय पूछेंगे तो क्या बताऊंगी मैं। फिर ख्याति इधर से बोलती है कि बा आप चिंता मत करिए, अगर कुंडली नहीं बन पाई तो पंडित जी राही का हाथ देखकर या चेहरा पढ़कर भी बता सकते हैं ना। और वैसे भी बा अनुपमा जी बोल रही थी कि जहाँ दिल मिल गए हो वहाँ कुंडली मिलाने की क्या ज़रूरत। ये सुनकर फिर इधर मोटी बा गुस्से से ख्याति को कहती है कि तुम उसकी ज़्यादा सगी मत बनो, और हम देख रहे हैं कि उसके साथ रहकर तुम्हारा मुंह और पर दोनों खुलने लगे हैं। तभी उसी वक्त मीता वहाँ पर आती है और कहती है कि बा मैंने पंडित जी को बुला लिया है और राही की जन्म तिथि भी बता दी है, वैसे भी कुंडली मिले या ना मिले पर हमारा प्रेम तो सिर्फ राही से ही शादी करेगा। तभी मोटी बा का चेहरा सख्त हो जाता है और वो कहती है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, अगर कुंडली नहीं मिली या लड़की की कुंडली में कोई दोष निकला तो फिर देखना हम क्या करते हैं। तभी इधर दूसरी तरफ परिवार के सारे मेंबर्स डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए होते हैं। बादशाह फिर इधर प्लेट में खाने देखते ही कहता है कि मैं ये नहीं खाने वाला, ये क्या बना है। प्रेम फिर मुस्कुराते हुए बादशाह को कहता है कि आज राही बता रही थी कि उनके घर मूंग भजिया बनने वाली है। अनु मैम के हाथ की मूंग भजिया तो बहुत ही टेस्टी होती है बादशाह। और फिर इधर शाह उसमें रसोई में राही खाना बना रही होती है। फिर अंतमा उसे देखकर कहती है कि अगर तू कभी कभी खाना बनाएगी ना तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और तुझे भी। तभी उसी वक्त अंश और परी भी रसोई में आते हैं। अंश फिर राही को खाना बनाते हुए हंसते हंसते हुए कहता है कि देख परी, अच्छी बहू बनने की क्लास चल रही है। परी फिर इधर से कहती है कि अनुमा सिखा रही है ना तो राही जल्दी सब कुछ सीख जाएगी। तभी परी फिर मजाक करते हुए कहती कि बेचारा प्रेम, यहाँ भी वही खाना बना रहा था और वहाँ भी उसे ही बनाना पड़ेगा। राई फिर पलटकर पूछती कि तुम्हें मूंग भजिया खानी है या नहीं। अंश फिर मजाक से कहता है कि हम नहीं खाएंगे बाबा, हम बच गए। राई फिर गुस्से से कहती है कि मम्मी देखो ये लोग क्या बोल रहे हैं मुझे। फिर वो सबको किचन से बाहर निकाल देती है और खुद अकेले मूंग भजिया बनाने लगती है। फिर राई खुद से कहती है कि प्रेम के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ, उसे मूंग भजिया बहुत पसंद है ना तो मैं बनाना सीख ही लूँगी। फिर इधर राही मूंग भजिया की एक तस्वीर खींचकर प्रेम को भेजती है, तो प्रेम इधर फिर उस तस्वीर को देखकर बहुत ही खुश होता है। फिर इधर थोड़ी देर बाद राही सबके लिए मूंग भजिया लेकर हॉल पर आती है, लेकिन जब सब खाने लगते हैं तो अंश बोलते हैं कि ये तो पत्थर जैसी हो गई है। परी फिर हंसते हुए कहती है कि लगता है राही को अभी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अंश फिर शरारती अंदाज में इधर से कहता है कि ये बात प्रेम को तो बतानी ही पड़ेगी। ये कहकर वो तुरंत प्रेम को वीडियो कॉल कर लेता है और इधर कुछ न कुछ के लोग प्रेम को कहते हैं कि हम तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं प्रेम, तुम्हारे हाथ का खाना भी बहुत याद आता है हमें। तभी बापूजी भी आकर प्रेम की तारीफ करते हुए कहते हैं कि बेटा तू जितने प्यार से खाना बनाता है ना उतने ही प्यार से परोसता भी है। फिर प्रेम अचानक सबको कहता है कि मैं आप सब लोगों को बाद में फ़ोन करता हूँ, कहकर वो फ़ोन कट कर देता है। और इधर ये सब सुनते ही मोटी बा काफ़ी नाराज़ हो जाती है और प्रेम को गुस्से से कहती है कि प्रेम तू सिर्फ काम पे ही नहीं बल्कि उनके घर पे भी खाना बनाता है क्या, और ऊपर से उनको खाना परोस के भी देता है। और इधर तभी उसी वक्त पराग भी गुस्से से लाल होकर चिल्लाते हुए कहता है कि ये वहाँ नौकरी नहीं कर रहा है बा, बल्कि गुलामी कर रहा है। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आने वाले अपकमिंग एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि मोटी बा पंडित जी से मिलती है और इधर पंडित जी कहते हैं कि अगर राही और प्रेम की शादी हुई तो प्रेम के जीवन में बहुत बड़ा संकट आ सकता है। ये सुनते ही इधर मोटी बा सीधे अनुपमा के पास जाती है उससे मिलने और गुस्से से कहती है कि आपकी बेटी के कारण हमारे पोते की ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है। राय फिर इधर से जवाब देती है कि शायद पंडित जी ने जन्म का गलत समय लिख लिया होगा। तो मोटी बा फिर इधर से पूछती है कि तुम्हारी माँ ने तो तुम्हारा जन्म समय बताया ही नहीं हमें। अनुपमा फिर इधर से जवाब देती है कि क्योंकि राही को मैंने जन्म ही नहीं दिया, क्योंकि मैंने और अनुज ने उसे मुंबई के एक आश्रम से गोद लिया था। ये सुनकर फिर इधर मोटी बा गुस्से से कांपने लगती है और कहती है कि अगर हमें पहले ही पता चल जाता कि ये लड़की अनाथ है तो हम कभी इसे अपने घर की बहू बनने ही नहीं देते। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या मोटी बा राही और प्रेम की शादी को रुकवा देगी?
या अनुपमा अपने तरीके से इस रिश्ते को बचा पाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। तो अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही रोज़ डेली एपिसोड के अपडेट्स आप सबसे पहले पा सकें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के रिव्यू में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे एंटरटेन्ड।